पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ठीक उसी समय बलूचिस्तान के लोगों ने अपने घरों में पाकिस्तानी झंडे जलाने शुरू कर दिए हैं। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। एक शख्स है, आजकल इसे मादनियात का बहुत ज्यादा एक खुमार चढ़ा हुआ है, सब इसको खुश करने के लिए है। इस चीज के पीछे लगा दिया कि इंडिया के साथ हमारी कन्फ्रंटेशन होती है, एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन इंडिया के साथ। इस चीज को हमने 78वीं सालगिरह या इंडिपेंडेंस को सिर्फ उसी पैराई के अंदर या ब्रैकेट के अंदर रख कर देखा। तकरीरें देखें वज़ीर आज़म की, सदर की, और जी इंडिया का मुंह भाने देता सी, और जी इंडिया नु इंज कर देता सी, मैली आंख से देखा तो हम ये कर रहे। दुनिया ऐसे नहीं सोचती। दुनिया का जो निजाम है इस वक्त ऐसे नहीं चल रहा भाई। दुनिया सिमट रही है, दुनिया जुड़ रही है, अलायंसेस बन रहे हैं। पाकिस्तान और असीम मुनीर के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बलूचिस्तान और पीओके ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। बलूचों ने पाकिस्तान के 9 सैनिकों को मार दिया है, जबकि पीओके में नारे लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले। बताइए, पीओके में ऐसे नारे सुनकर पाकिस्तान की सेना को डूब मरना चाहिए। अमेरिका जैसा देश जो पाकिस्तान को शह दे रहा है, उससे भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो बढ़ के ये अमेरिका में और ब्रसल्स में मार के आया है, ये चैलेंज है मेरा, इसको यही बढ़ के परेड ग्राउंड में खड़े होकर मार के दिखा दे। ऑल इन ऑल पावर है ना। जंग की फतह भी झूठ थी और सिंतास मुआहदा अब तक मुअत्तल है। कमरान बशीर पायलट वाली सारी कहानी झूठ थी। बरामद का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ थी। शिवानगी सिंह की गिरफ्तारी की खबर झूठ थी। कोई पाकिस्तानी जहाज भारतीय दूध में नहीं गया। मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पेशकदमी की खबर भी झूठ थी। 250 भारतीय फौजी मारे जाने की खबर भी झूठ थी। बठिंडा, श्रीनगर, गुजरात समेत 12 एयर बेसिस की मुकम्मल तबाही की खबर भी झूठ थी। पाकिस्तान के दिल्ली ड्रोन भेजने की खबर भी झूठ थी। डॉग फाइट की वायरल सभी वीडियोस झूठ थी। भारत पर क्रूज मिसाइल फेंकने की खबर भी झूठ थी। इसकी तस्दीक की जा सकती है, आप जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो मैंने सारी बातें की है ना, ये सवाल पूछ लें, गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, इंडिया के नेशनलिज्म के ऊपर बात करें तो हम अक्सर कहते हैं कि भाई इंडियन बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट है, और अब जी बाइकआउट हो रहा है अमेरिकन प्रोडक्ट्स का। इंडिया की आवाम ने मैसिव लेवल पर बाइकआउट स्टार्ट कर दिया है अमेरिकन प्रोडक्ट्स। लोगों ने, जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, उन्होंने एक बात डोनाल्ड ट्रंप को बताई कि साहब 20 साल हमने नाक रगड़ी है, 20 साल हमने खून पसीना बहाया है, 20 साल इंडिया को अपने पास लाने की कोशिश करी, और आपने 30 दिन के अंदर, इन 1 मंथ, आपने पूरा रिश्ता खराब कर दिया। चाइना और भारत की झड़प हुई थी गलवान में आज से 5 साल पहले, और आज की तारीख में these people are again becoming friends, ना भी बोलूं तो कंफर्टेबल नेबर्स तो कम से कम हो रहे हैं। अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में, और कुछ ऐसे कदम भी उठा रहे हैं जिससे कि क्लोजनेस हो जाए भारत और चीन के बीच में। अंदाजा लगाएं ट्रंप ने रशिया के साथ क्या क्या नहीं किया। कल समिट हो रहा है, अलास्का समिट, पूरी दुनिया के वजह उसके ऊपर है। ट्रंप और नरेंद्र मोदी और जो पुतिन है वो साथ बैठ रहे हैं। अभी आज की खबर है कि अगले महीने मोदी और ट्रंप साथ बैठ रहे हैं। दुनिया बैठकर नेगोशिएट कर रही है, अब डिप्लोमेसी की जा रही है, मामला को, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा रहा है। ये कौन सा कैसा कॉन्फ्लिक्ट था कि जो अभी तक जारी है इस मुल्क के अंदर। 78वीं सालगिरह के ऊपर बाजा मारने के अलावा आपको जीरो कानूनी प्रोटेक्शन है, जीरो। पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने अपने ही शहरियों पर यौम आज़ादी के मौके पर, अगर वो जोशो खरोश से यौम आज़ादी मनाना चाहते हैं, तो उन पर क्रैकडाउन किया है, उनको थप्पड़ मारे हैं, उनको बेइज्जत किया है, उनको और उनकी औरतों को गालियां दी हैं, बच्चों को गालियां दी हैं, पुलिस गर्दी की है। ये शख्स क्या कर रहा है पाकिस्तान के साथ, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप अपना जश्न आज़ादी मनाने के लिए आज़ाद नहीं है मेरे पाकिस्तानियों, और फिर भी आपको ये लगेगा कि आप आज़ाद हैं। मुझे जरा बताएं, आप अपना जश्न आज़ादी मनाने के लिए आज़ाद नहीं है। जश्न आज़ादी वाले दिन लोगों को जश्न आज़ादी मनाने पर गिरबानों से पकड़ के घसीटा जा रहा है। कसूर सिर्फ ये है, पाकिस्तान का झंडा और पीटीआई का झंडा एक साथ उठाना इस मुल्क में जुर्म बन गया है। फौज पिछले 4 साल से मुसलसल ऐसे ही कर रही है, ये अब 4था साल है। ये जरा चेक करें, ये पीटीआई के झंडे गिरफ्तार करके, और इसमें पाकिस्तान का झंडा भी शामिल है, आप देख सकते हैं, और ये डाल रहे हैं अपनी गाड़ियों में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अब तो पाकिस्तानियों ने भी मान लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की जमकर कुटाई की थी। जो भी पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी टीवी चैनलों ने कहा था वो सब झूठ था। आसिम मुनीर ने अमेरिका में जाकर अब्बा ट्रंप के सामने जो भारत को गीदड़ भभकी दी है, भारत उसका जवाब जरूर देगा। अब भारत ने अमेरिका को भी जवाब देने की तैयारी कर ली है। भारत की ये मजबूत सरकार किसी सुपर पावर के आगे झुकने वाली नहीं है, इसलिए अमेरिका भारत में एक कमजोर सरकार चाहता है, और भारत में ऐसी कमजोर पापू टाइप लीडरशिप को लाना चाहती है जो पाकिस्तान की तरह अमेरिका की गुलाम बन जाए। अमेरिका ऐसे प्रयास 2014 से भारत में कई बार कर चुका है, क्योंकि अमेरिका भारत को इतना सशक्त और मजबूत देखना ही नहीं चाहता है जो खुद अमेरिका को आंखें दिखाने लगे। अमेरिका भारत के बाजार पर कंट्रोल करने के साथ साथ भारत को चाइना के खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मोदी सरकार अभी तक अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। हम देशवासियों को अपनी सरकार के साथ खड़ा होना होगा। यदि हम खड़े नहीं हुए तो भारत में भी अमेरिका की पपेट सरकार बन सकती है। नहीं सकते भाई, आपको डर लगता है। इस मुल्क के अंदर 78वीं सालगिरह के ऊपर बाजा मारने के अलावा आपको जीरो कानूनी प्रोटेक्शन है, जीरो। मैं आपको यह बता रहा हूं, इस्लामाबाद के, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर बैठ करके मुझे हर वक्त ये डर रहता है, ये खौफ रहता है, कभी भी उठाया जा सकता हूं, कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता हूं। जिस पुलिस वाले को, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे को दिल करेगा छितर मारेगा, जब दिल करेगा छितर मारे। कोई कानूनी, लीगल, कोई किसी भी किस्म की प्रोटेक्शन आपके पास मौजूद नहीं है, कोई किसी भी तरह का तहफ्फुज़ मौजूद नहीं। बोलने की आपको आजादी, यानी बोलने से पहले आप यकीन माने, बोलना तो दूर की बात है, इस मुल्क के अंदर मुहिब्बे वतन खुद को साबित करना पड़ता है। मुझे ये कहा गया है
बाकायदा से कि अपनी वीडियोस के जरिए, अपनी फेसबुक पोस्टों के जरिए, अपने ट्विटर पोस्टों के जरिए साबित करो कि तुम हुब्बे वतन हो। इस कंट्री को इंडिया तबाह करने की ठान लेता है, वो चाहे सुपर पावर हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो मालदीव हो, तो वो अपने घुटनों पे आ नहीं जाता है। इतनी बड़ी मार्केट अगर माइनस करेंगे, वैसे भी मैं अक्सर कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने एक नया पंगा ले लिया है कि माइनस यूएसए। यार यूएसए की तो कोई वैल्यू नहीं रही, अब तो कोई यूएसए पे बात ही नहीं कर रहा। सब अब तो सारे इंडिया 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 और रशिया रशिया रशिया, यही दोनों चल रहे हैं। अगर ट्रम्प की बात कर लें तो इससे अमेरिकन लोगों को भी अपने जो लीडर है ना उसका आइडिया हो गया कि वो कितना जहानत वाला है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बेवकूफ़ तरीन इंसान है। अगर उसको पंगा लेना था वो किसी छोटी कंट्री से ले लेता, जिससे लेने के बाद उसका अपना इमेज थोड़ा हाई होता। उसने जाके लिया भी किससे, भाई इंडिया से ले लिया। इंडिया से अच्छे अच्छे लोग नहीं ले लेते, जिन्होंने लिया होता वो फिर रो रहे होते हैं कि अब हम कैसे ये सब सोल्व करें। नो डाउट इंडिया पे भी बड़ा प्रेशर है भाई। यार देखो, 50% टैरिफ का मतलब क्या है कि यूएस अपनी जो मार्केट है इंडिया पे बंद करने वाला है। देखो ना, 90 बिलियन डॉलर की ट्रेड। अब उसने लगाया तो नहीं ना, वो उसने क्या कर दिया, अक्टूबर में कर दिया। उसको पता अगर मैंने ये लगा दिया तो पता नहीं आगे इंडियंस लोग क्या कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया पे प्रेशर है, इंडिया पे शुरू दिन से प्रेशर है। इंडिया ने भी लिस्ट निकाल दी, इंडिया भी टैरिफ लगाने वाला है अमेरिका पे। तो वो कहते हैं ना जैसे को तैसा वो करेंगे, तो उनसे जितना होगा वो भी करेंगे। उनसे उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट हो रहा है, वो जी भर के करेंगे। और ये प्रोडक्ट्स हमने तुर्की का देखा था, फिर ये हमने मालदीव का देखा था, ये हमने चाइना तक का देखा था। तो जिस कंट्री से उनको प्रॉफिट नहीं होता वो उस कंट्री को कैसे प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इंडियंस का ये रूल है, जिससे हमें फायदा होगा हम उसको फायदा नहीं देंगे, जिससे हमें फायदा नहीं होगा हम नहीं देंगे। और जो ये मूव किया है ये अच्छा मूव है, उसके अच्छा लिए मूव है, बाइकआउट अच्छा मूव है। अच्छा मूव है इसलिए कि मुल्क से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपने अपने मुल्क के बारे में सोचना है तो फॉरेन पॉलिसी आपकी बाद में आती है, पहले अपने आवाम के बारे में सोचना है। सही बात हो गई। अगर आपकी वहाँ पर प्रोडक्ट है उस पर ऊपर टैरिफ लगाया तो आपने भी ज़रूर उसके जवाब में कुछ करना है। इंडिया लगाने वाला, इंडिया ने जो लिस्ट शो किया है, तो अब आपको नहीं लगता कि जो अमेरिका इंडिया को डेड इकोनॉमी बोल रहा था, आज वही अमेरिका बड़ा टफ टाइम से गुजरा है कि अगर इंडिया ने अपनी मार्केट से निकाल के बाहर फेंक दिया तो फिर अमेरिका को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। जी ये तो मतलब आप इंडिया का देख लो, 1.3 बिलियन ह्यूज एक पॉपुलेशन है, तो इसमें ऑब्वियसली इस तरह के यूएसए को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा।